हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एसएससी ने 24 सितंबर को एक नोटिफिकेशन इशू किया था और उस नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोगों से 3200 प्लस वैकेंसीज को फिल करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किया था। तो अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लिया है तो अच्छी बात है, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो वो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया था 24 सितंबर को ही, और लास्ट डेट जो आपकी है वो है 25 अक्टूबर की। तो दोस्तों, लास्ट मिनट का वेट ना करें, रश में ना रहें, क्योंकि साइट क्रैश कर सकती है, सर्वर काम नहीं करता लास्ट मोमेंट पे। तो जल्दी से जल्दी आप जो है अप्लाई कर लो, लास्ट डेट का आप वेट मत करो। तो दोस्तों, ये हमारी जो इम्पोर्टेंट कुछ डेट्स थी, 24 सितंबर को ही शुरू हो गया था एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना, और लास्ट डेट जो हमारी है वो है 25 अक्टूबर। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम नोटिफिकेशन देखेंगे और हम इंडिकेटिव सिलेबस देखेंगे देखेंगे कि इसका एग्जाम कैसे होता है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, और कौन कौन से डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, और उन सब्जेक्ट्स में भी हम इंग्लिश के सिलेबस को अच्छे तरीके से देखेंगे। हम पास्ट ईयर पेपर्स के पैटर्न को समझेंगे और देखेंगे कि उसमें इंग्लिश का क्या वेटेज होता है, और आपके सिलेक्शन में जो हमारा चैनल है जो डेडिकेटेड है वो कैब को, वो कैसे आपको हेल्प कर सकता है, वो कैब का कितना वेटेज होता है, और आपके सिलेक्शन में वो कैब कितना अहम रोल प्ले कर सकता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए अगर आप ये एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, क्योंकि देयर आर मोर देन 3200 वैकेंसीज। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, और एसएससी ने जो वैकेंसीज निकाली हैं वो 3200 प्लस वैकेंसीज हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम आगे चल के सिलेबस देखेंगे और देखेंगे कि हम आपकी इसमें कैसे सहायता कर सकते हैं, हमारा चैनल कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है आपके प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे। तो दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये 3200 प्लस जो वैकेंसीज हैं, 3200 प्लस वैकेंसीज हैं, उसमें कई लेवल की पोस्ट हैं, अलग अलग लेवल की पोस्ट हैं, मैट्रिक लेवल की हैं, इंटरमीडिएट लेवल की हैं, और ग्रेजुएशन लेवल की हैं। तो अगर आप किसी मैट्रिक लेवल के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो हाई स्कूल की होनी चाहिए, आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल की किसी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका 12th पास्ट है। अगर आप किसी ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो मस्ट है। तो ये जो 3200 प्लस वैकेंसीज हैं उसमें अलग अलग लेवल की पोस्ट हैं, अलग अलग लेवल के पद हैं। तो आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए के आधार पे आप अप्लाई करो, और मैट्रिक लेवल के भी उसमें पोस्ट हैं, पद हैं, इंटरमीडिएट लेवल के भी पद हैं, और ग्रेजुएशन लेवल के भी पद हैं। और अगर आप एज देखो तो मिनिमम एज 18 है अप्लाई करने के लिए, और मैक्सिमम आपका 30 है। तो टोटल जो पोस्ट्स हैं हमारी, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, वो 3200 प्लस है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। इतनी वैकेंसीज हैं तो आप उसको क्लियर कर सकते हो अगर राइट स्ट्रेटेजी हो तो और भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप कमीशन की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, www.ssc.nic.in। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और देखते हैं हाउ टू अप्लाई। आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो आप कमीशन की वेबसाइट पर जा सकते हो और वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन फी देखो तो एप्लीकेशन फी आपकी 100 रुपी है, 100 रुपी है। अगर आप किसी एक से ज्यादा लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट एक लेवल के लिए आपको एक बार ही अप्लाई करना होता है, और एक बार अप्लाई करने के लिए आपको 100 रुपीज लगते हैं। तो अगर आप तीनों लेवल के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 300 टोटल अप्लीकेशन फी लगेगी। लेकिन आप ध्यान रखिए कि एक लेवल के लिए आपको एक बार ही अप्लाई करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और अपना स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, पेपर कितने क्वेश्चंस का होता है और कितने मार्क्स का होता है। तो ड्यूरेशन क्या है वो भी हम देखेंगे। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप हमारा पेपर होता है,
ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं हमारे। और यहाँ पे आप देखो कि जो पूरा पेपर है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है, ABCD, और हर सेक्शन से 25 क्वेश्चंस आते हैं, हर सेक्शन से 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस हमारे पास हो गए 100, और हर क्वेश्चन है 2 नंबर का। तो टोटल आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 200 अंकों का। और आपको अटेम्प्ट करने के लिए 60 मिनट्स मिलते हैं। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, अगर आपको स्क्राइब की ज़रूरत है तो जो सेक्शन ए है जनरल इंटेलिजेंस का है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 25 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स होता है। सेक्शन बी है जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस, 25 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स। तीसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जिसमें बेसिक अरिथमेटिक स्किल होता है, उससे जुड़ा हुआ सवाल होता है। तो 25 क्वेश्चंस होते हैं वहां से 50 मार्क्स के। और आपका जो फोर्थ और चौथा जो सेक्शन है, सेक्शन डी है, वो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश की। वो 25 क्वेश्चंस वहां से भी होते हैं और ये 50 मार्क्स का होता है। तो टोटल 100 क्वेश्चंस और 200 नंबर का पूरा पेपर होता है आपका। 100 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मिनट आपको मिलते हैं, जैसा मैंने पहले बता दिया। तो आप देखो कि वहां पे निगेटिव मार्किंग भी होता है, तो ब्लाइंड गेसेस से आप बचना। जिस क्वेश्चन का आंसर श्योर हो आप तभी लगाना, क्योंकि वहां पे 0.50 का निगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो इतने मार्क्स आपके जितने आप सही स्कोर किया है उसमें से भी डिडक्ट हो जाएंगे, उसमें से भी कट जाएंगे। तो फिर अब आगे चलते हैं, एक इंडिकेटिव सिलेबस अपना देख लेते हैं। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था शुरुआत में कि 3 लेवल पर एग्जाम होते हैं। मैट्रिकुलेशन लेवल के कुछ पोस्ट हैं, कुछ इंटरमीडिएट लेवल के हैं और कुछ आपके ग्रेजुएशन लेवल के हैं। तो लेकिन जो हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हमने देखा था वो तीनों लेवल के लिए सेम ही है, चाहे आप मैट्रिकुलेशन लेवल में अपीयर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल के लिए अपीयर हो, या आप ग्रेजुएशन लेवल के लिए अपीयर हो। तीनों लेवल के लिए वो जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो सेम है। 4 सेक्शंस होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा हमारा इंग्लिश है। तो ये चारों सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन में 25 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो हर सेक्शन से 25 क्वेश्चंस और 50 नंबर। तो टोटल पेपर आपका जो होगा 100 क्वेश्चंस का होगा, 200 मार्क्स का होगा। ये मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए भी अप्लाई होता है। सेम चीज जो आपकी है वो इंटरमीडिएट लेवल के लिए भी है और ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी है। तो बस थोड़ा सा जो नेचर है क्वेश्चन का उसमें वेरिएशन होता है, बाकी जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो तीनों लेवल के लिए सेम होता है। तो हम इंडिकेटिव सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पहला जनरल इंटेलिजेंस है, इसमें बोथ नॉन वर्बल और वर्बल दोनों जो रीजनिंग है, दोनों टाइप्स की, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री से, कल्चर से, स्पोर्ट्स से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें होता है, और साइंटिफिक रिसर्च वगैरह। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस में आते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो, जो हमारा तीसरा सेक्शन है वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। इसमें आपका नंबर सिस्टम है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स है, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में ही मेंशन्ड हैं। तो यहाँ से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो जो हमारा चौथा सेक्शन है जिस पे हम ज़्यादा अपना फोकस करने वाले हैं, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि हमारा चैनल जो है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए डेडिकेटेड है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी वोकैब के लिए डेडिकेटेड है। क्योंकि हमारा मानना है, और ये सच्चाई भी है, कि जब तक आपकी वोकैब स्ट्रांग नहीं होगी, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, आप फ्रेंच बोल लो, जर्मन बोल लो, इंग्लिश बोल लो, हिंदी बोल लो, जब तक आपको किसी वर्ड का मतलब ही नहीं पता कि इस चीज के लिए, इस वर्ड के लिए हमें बोलना क्या होता है, तब तक आप क्या बोलोगे।
जो भी आप बोलते हो वो शब्द ही तो बोलते हो, वर्ड्स बोलते हो आप। कोई चीज है, जैसे आपको कहना है दिस इज बॉल, तो आप क्या कह रहे हो? अगर आपको पता ही नहीं कि वो जो चीज रखी है वो बॉल है, तो आप क्या बोलोगे? तो इसी चीज को देखते हुए हमने जो फोकस किया अपना, वो वोकैब पर किया। तो वोकैब आपका जितना स्ट्रांग होगा, आपकी इंग्लिश उतनी ही स्ट्रांग होगी, आप उतने ही प्रोफिशिएंट होगे इंग्लिश में। तो अब इंग्लिश का सेक्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया और आपको पहले से भी पता है कि हमारा चैनल डेडिकेटेड है इंग्लिश के लिए। तो इसमें क्या है, कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज एटसेट्रा। तो यहाँ पे वोकैबुलरी स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इनके करेक्ट यूसेज जो है वो सारी चीजें आपसे उसमें पूछी जाएंगी, तो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। तो हमने मेट्रिकुलेशन लेवल के जो चारों सेक्शंस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, उनका सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि जो हायर सेकेंडरी लेवल का है, 10+2 लेवल का जो पेपर है, उसका सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने एक बात पहले ही जो है क्लियर कर दी थी कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सेम रहने वाला है, 4 सेक्शन सेम रहने वाले हैं, आने वाले उनमें से क्वेश्चंस भी सेम रहने वाले हैं और उनके मार्क्स भी सेम रहने वाले हैं। बट थोड़ा सा जो क्वेश्चन का नेचर है उसमें वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा अलग अलग लेवल पे। तो यहाँ पे भी जनरल इंटेलिजेंस है, 25 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के। तो यहाँ पे एनोलॉजी, ट्रेंड्स, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों चीजें हैं, दोनों रीजनिंग पूछी जाएंगी आपसे। तो यहाँ पे सिमेंटिक एनोलॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक नंबर एनोलॉजी, ट्रेंड्स, फिगुरल एनोलॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक, ये सब जो टॉपिक्स हैं आप देखो ये नॉन वर्बल रीजनिंग के हैं। उसके बाद आपका आ जाता है फ्यूगरल सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये सब आपके ये कोडिंग डिकोडिंग वगैरह आपके वर्बल रीजनिंग में आते हैं। तो यहाँ से 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। और आप देखो जो दूसरा सेक्शन है हमारा वो जनरल अवेयरनेस का है, इसमें भी आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, फिर भी हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। और यहाँ से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, इंडिया के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च। अगर आप देखो मेट्रिकुलेशन लेवल का जो सिलेबस है और अगर आप इसको देख रहे हो ध्यान से, तो दोनों में समानता है, ऐसा नहीं कि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। मैंने आपसे वही कहा था कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और जो इंडिकेटिव सिलेबस है वो लगभग हूबहू सेम ही है, एक समान ही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन के नेचर में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो हमारा थर्ड सेक्शन है वो आपको पता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं ये आपके अरिथमेटिक से, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, averages, interest, simple and compound, profit and loss, discount, partnership business, mixer and allegation, time and distance, time and work, algebra, basic algebraic identities of school algebra and elementary roots, and graphs of linear equations। तो यहाँ पे कुछ जो टॉपिक्स हैं आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में। तो आप यहाँ पर रेफर कर सकते हो, आप साइट पर जाइए, आपको वहां पर सिलेबस मिल जाएगा, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, सिलेबस को अच्छे तरीके से देख लीजिए। बेसिकली हमारा पर्पस यहाँ पे हम डिस्कस करना है इंग्लिश का सिलेबस अच्छे तरीके से, बाकी भी हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो इंग्लिश लैंग्वेज पर है। तो यहाँ पे हम अपना देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ से भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो यहाँ पे क्या है, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइसेस ऑफ वर्ब्स, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, shuffling of sentences in a passage, close passage, comprehension passage।
तो ये सब चीजें हैं, ये सब टॉपिक्स हैं जो कि स्पेसिफिकली मेंशन्ड है हमारे इंग्लिश के सेक्शन में। और अगर आप देखो कि 100 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 25 क्वेश्चंस इंग्लिश सेक्शन से आ रहे हैं। किसी भी लेवल में आप अपीयर हो, वहां 100 में से 25 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये 50 मार्क्स। तो आप देखो 1/4 आपका जो पेपर है, 1/4 ऑफ पेपर है ना, वो इंग्लिश के सेक्शन से आता है। और इसके बाद हम देखेंगे इंग्लिश के सेक्शन में भी वोकैब का कितना वेटेज है, तो आपको फिर समझ आएगा कि हमारे चैनल से आपको कितनी हेल्प मिल सकती है आपके एग्जाम में। तो अब हम ग्रेजुएशन लेवल का जो इंडिकेटिव सिलेबस है उसको एक बारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो फिर वही है, चारों सेक्शंस हमें आने हैं, देखने हैं। तो पहला जनरल इंटेलिजेंस, 25 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स। यहाँ पे देखो आप, ये इन्होंने लिख रखा है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस होंगे, दोनों के रीजनिंग्स आएंगे, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, और यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। एनोलॉजी है, सिंबॉलिक नंबर एनोलॉजी, सिमेंटिक एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल ऑपरेशंस हैं, सिंबॉलिक ऑपरेशंस हैं, ट्रेंड्स, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम्स, ड्राइंग इन्फरेंसेस, पंच्ड होल, पैटर्न, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, सारी चीजें आपको वर्बल नॉन वर्बल के जो भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अब जो हमारा जो दूसरा सेक्शन है, आपको पता है वो जनरल अवेयरनेस का है। तो यहाँ से भी 25 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स के। तो यहाँ से भी जो क्वेश्चंस होंगे वो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च। ये टॉपिक आप देखो कि चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल का देखा हो आपने, चाहे आपने मेट्रिकुलेशन लेवल का देखा हो, हाई स्कूल लेवल का देखा हो, ये सारे टॉपिक्स लगभग सिमिलर ही हैं। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन। तो इसमें आप देखो फिर वही चीजें सारी आ जाएंगी कि कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप्स बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, averages, interest, profit and loss, discount, partnership, business, mixture and allegation, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री रूट्स, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ट्राइंगल, इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये लगभग सिलेबस सेम ही है, बस नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, तो ऐसा मत समझना कि लेवल 1 के लिए मैं अलग से प्रिपरेशन करूंगा, लेवल 2 के लिए, इंटरमीडिएट के लिए मैं अलग से करूंगा, ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग से करूंगा, नहीं। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है जैसे आप मेट्रिकुलेशन से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से ग्रेजुएशन लेवल की तरफ जाओगे, लेकिन सिलेबस हूबहू सेम ही है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इधर के उधर, एक दो टॉपिक्स एक्स्ट्रा कहीं मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो लगभग एक ही है। तो सिलेबस के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना, सिलेबस देखिए कंफ्यूज नहीं होना कि नहीं नहीं एक लेवल का मैं अलग करूंगा, दूसरे का अलग करूंगा, तीसरे का अलग, नहीं। आपको एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है क्योंकि सिलेबस लगभग सेम ही है। थोड़ा सा डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस वो आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे हायर लेवल पे। अब हम अपना देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, ये क्या कहता है। कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कंप्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। तो यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें सम अप कर दी हैं। अब अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ग्रामर, विदाउट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी, नो वन विल बी एबल टू comprehend और अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश। सो दे हैव बेसिकली समड अप एवरीथिंग। तो जो भी हमने देखा ऊपर के सिलेबस में, जो उन्होंने इंडिकेट किया था मेट्रिकुलेशन लेवल पे और इंटरमीडिएट लेवल पे, इन्होंने यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल में सब सम अप कर दिया कि आपको करेक्ट इंग्लिश समझ आनी चाहिए, समझ होनी चाहिए उसकी, और जो बेसिक कंप्रिहेंशन है इंग्लिश की और राइटिंग एबिलिटी है वो भी आपकी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो उसकी भी आपको समझ होनी चाहिए। तो यहाँ पे सारी चीजें उन्होंने सम अप कर दिया। तो अब इंग्लिश को समझने के लिए अच्छे तरीके से, सही इंग्लिश समझने के लिए, कंप्रिहेंड करने के लिए उसको, और राइटिंग एबिलिटी में प्रोफिशिएंसी लाने के लिए, जाहिर सी बात है कि आपको ग्रामर और वोकैब आना ही चाहिए। तो अगर आपका कमांड उस पर होगा तभी आप कंप्रिहेंड कर पाओगे इंग्लिश को। तो यहाँ पे इन्होंने सम अप कर दिया सारी चीज़ों को।
तो अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि पिछले साल का पैटर्न क्या रहा इंग्लिश का, क्योंकि हम इंग्लिश सेक्शन को ही तैयार करवाएंगे आपका, और उसमें भी वोकैब का सेक्शन। तो आप देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, पैटर्न क्या है, 100 क्वेश्चंस है हमारे, और उन 100 क्वेश्चंस में इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें से 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी 50 मार्क्स के। तो आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 2 नंबर का होता है। तो आप देखो 1/4 ऑफ द पेपर फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन ओनली। तो आपका 1/4 जो पेपर है, एक चौथाई पेपर है, अराउंड 25% जो पेपर है वो आपका कहाँ से आता है, इंग्लिश सेक्शन से। तो आप समझ सकते हो कि ये सेक्शन इंग्लिश का आपके सक्सेस में कितना अहम रोल प्ले कर सकता है। तो अब इसमें भी वोकैब के सेक्शन से देखते हैं कि वोकैब का वेटेज कितना है। तो आपको पहले ही बता दूं कि ये जो हमारा एनालिसिस है, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारी चीजें वो हमारा इट इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ लास्ट 5 इयर्स। तो 5 सालों के हमने क्वेश्चन पेपर्स देखे और उनका एनालिसिस किया, और उस एनालिसिस के बेसिस पे हम आपके सामने ये पैटर्न लेकर आ रहे हैं और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं जो आपके सामने है। तो हमने देखा कि सिनोनिम्स लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल, एंटोनिम्स 2 क्वेश्चन आता है, इडियम फ्रेजेस से 2 क्वेश्चंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चंस, मिस स्पेल्ड वर्ड से 2 क्वेश्चंस, कंप्रिहेंशन से 5 क्वेश्चंस, और क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चंस, और ग्रामर से, जिसमें कि आपका अगर आप ग्रामर में देखो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद टेंस और एक्टिव पैसिव, और आपका आ जाता है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी, और वहां से 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो अब यहाँ पे इंग्लिश का वेटेज आप देखो, इंग्लिश का वेटेज जो है 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। अब इस 25 क्वेश्चंस में आप देखो 2 क्वेश्चंस आपके सिनोनिम से, 2 क्वेश्चन एंटोनिम से, 2 क्वेश्चन इडियम एंड फ्रेजेस से, 2 क्वेश्चन आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, 2 क्वेश्चन मिस स्पेल्ड वर्ड से। तो आप देखो 2 to 4 to 6 to 8 to 10, तो 10 क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली आपके कहाँ से आ रहे हैं, वो कैब के सेक्शन से। वो कैब के सेक्शन से डायरेक्टली आपके 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं आउट ऑफ 25। और उसके बाद दोस्तों जरा ये बताओ, आप देखो 6th पॉइंट, कंप्रिहेंशन। कंप्रिहेंशन में क्या होता है, एक आपको पैसेज दिया होता है और उस पैसेज के बेसिस पे आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब ये बताइए कि अगर पैसेज दिया हुआ है और उस पैसेज को आपने पढ़ा और वहां पे ऐसा कोई वर्ड आ गया कि जो इसकी मीनिंग आपको पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है, तो क्या आप उस पैसेज का जो क्रक्स है, उस पैसेज की जो मीनिंग है, आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपको वर्ड का मतलब ही नहीं पता कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो आप पैसेज को नहीं समझ पाओगे, और जब आप इस पैसेज को नहीं समझ पाओगे तो इस 5 क्वेश्चंस को भी आप हल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये 5 क्वेश्चंस जो आपके आते हैं उसी पैसेज पर आधारित होते हैं। और दूसरी चीज जो क्लोज टेस्ट है, इसमें क्या होता है, आपको पैसेज दिया रहता है एक छोटा सा, और उसमें जो है 5 जो है खाली स्थान दिए रहेंगे, और उसमें उसके नीचे आपके हर क्वेश्चन के नीचे 4 वर्ड्स दिए रहेंगे, और उसमें से आपको अप्रोप्रिएट वर्ड जो है चूज करके उस प्लेस पे खाली स्थान पे भरना होता है। तो अब आप ये बताओ कि आप 4 वर्ड दिए हैं और उन चारों वर्ड्स में से आपको वर्ड की मीनिंग ही नहीं पता, किसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड की मीनिंग क्या है। तो आप कैसे पहचानोगे कि हाँ यही वर्ड अप्रोप्रिएट है, यही वर्ड इस खाली स्थान में भरा जाना है। तो क्लोज टेस्ट के ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये, और आपका 5 क्वेश्चन ये जो कंप्रिहेंशन का है, ये भी डायरेक्टली आपका किससे रिलेटेड है, वोकैब से। अगर वोकैब आपकी स्ट्रांग है तभी आप कंप्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन कर पाओगे, और तभी आप क्लोज टेस्ट के भी 5 क्वेश्चन कर पाओगे। तो आप ये देखो कि ग्रामर के 5 क्वेश्चंस को छोड़ करके 25 में से 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस आपके जो है कहाँ से आ रहे हैं, वोकैब के सेक्शन से। तो दोस्तों इसीलिए हमारा चैनल डेडिकेटेड है वोकैब को। सबसे जो बड़ी समस्या इंग्लिश में आती है वो वोकैब के ही आती है। ग्रामर का क्या है, ग्रामर का रूल आपने पढ़ लिया, टेंसेस पढ़ लिए, आपने सारी चीजें पढ़ ली, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया, बट आपको इंग्लिश जब बोलनी है, समझनी है या लिखनी है तो उसके लिए आपके पास शब्द होने चाहिए। क्योंकि कोई भी भाषा जब हम बोलते हैं तो भाषा क्या है, भाषा
में शब्दों को ही तो हम पिरोते हैं एक दूसरे के साथ, उसके बाद बोलते हैं और उनका कुछ अर्थ होता है जिनको हम वाक्य कहते हैं। तो अब बताइए कि जब तक आपके पास शब्द ही नहीं है तो आप वाक्य क्या बोलोगे, और जब वाक्य ही नहीं है तो भाषा कैसी। तो वही चीज में है, और इसी चीज को ध्यान में रख करके जो हमारा चैनल है वो आपके लिए वोकैब से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएगा। अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलरली और होल हार्टेडली फॉलो करोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी वोकैब के सेक्शन में, आपका वोकैब स्ट्रांग होगा। और ये केवल इसी एसएससी के एग्जाम के लिए नहीं है, चाहे आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, आप इंग्लिश लिखना चाहते हो, या आप किसी और भी एग्जाम में अपीयर होना चाहते हो, तो हर जगह पे आपको इंग्लिश का सेक्शन देखने को मिलेगा। और उस सेक्शन में, इंग्लिश के सेक्शन में, वोकैब का जो वेटेज होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन में। तो हम यहाँ पर दोस्तों आपके लिए इंटरेस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस लाएंगे और आपकी प्रिपरेशन कराएंगे वोकैब के सेक्शन की। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब हम अगले वीडियोस में मिलेंगे वोकैब के साथ, सिनोनिम्स के साथ, एंटोनिम्स के साथ। और आप हमारे चैनल को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ मिल पाए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी हेल्प करने जा रहे हैं इस थ्रू आउट द प्रिपरेशन, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको वीडियोस सबसे पहले मिले, वीडियोस की नोटिफिकेशन, और आप सीख सको, आप अपने वोकैब को एनरिच कर सको। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे हेड, थैंक यू सो मच, जय हिंद।